हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपन एक फंडामेंटल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? अपना फोर्स। आपने जनरली देखा होगा कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की बात करते हैं। अगर अपन कोई यहाँ पे अपन बात करें, ग्रेविटी की बात करते हैं, अपन एटम के बारे में बात करते हैं, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इन सब के अंदर एक कॉमन चीज निकल के आती है। वो क्या है बेटा आपके? वो है अपने फोर्स। आज अपन इस टॉपिक में पूरा का पूरा क्या डिस्कस करेंगे? फोर्स को ही डिस्कस करेंगे। यानी अपन यहाँ पे अपने अगर हिंदी में देखें तो इसको अपन पूरा बल ही अपन पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रहे कि अपन जनरली 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स इज ए एनी ऑब्जेक्ट विच विल हैव टू गो फॉर ए पुश एंड पुल। कि जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या फिर हम किसी चीज को क्या करते हैं? पुल करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास यहां पर अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूं? पुश करूं या फिर इसको पुल करें। जब इस ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं तो ये आगे या पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो इस ड्यूरेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल होता है इसके मास का। तो अपने जो फोर्स होता है वो फोर्स किसके इक्वल निकल के आता है? फोर्स इक्वल टू मास मल्टीपल ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास मल्टीपल ऑफ एक्सेलरेशन। यानी बल बराबर कितना आएगा बेटा? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपको पता है ये त्वरण क्या होता है? त्वरण अपना रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक अपने वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी। यानी अपना जो द्रव्यमान गुणा कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी यहाँ पे वेलोसिटी, यानी वेग बटा हुआ कितना? टाइम, समय। और वेग में आपको पता है इसको किस तरह डिनोट करते हो? तो इसकी यूनिट कितनी निकल के आएगी? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मल्टीपल वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन सेकेंड। और इसके अलावा अपॉन में टाइम क्या है आपके पास? सेकेंड होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर मात्रक क्या निकल के आएगा बेटा? यहाँ पे अपने मास के लिए अगर देखें तो किलोग्राम मल्टीपल मीटर अपॉन कितना? सेकेंड का होल स्क्वायर। इसी को एक कंबाइन यूनिट के नाम से जानते हैं। वो क्या है? अपना न्यूटन। कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो अपना फोर्स अपन ले रहे हैं उस फोर्स की यूनिट कितनी आएगी, तो फोर्स की यूनिट क्या बोलते हैं अपन? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है अपनी? ऐसा यूनिट अपनी आती है, वो क्या है? न्यूटन। और अगर इसकी डायमेंशन आपको निकालने को बोले, डायमेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन यहाँ पे अगर बात करें कि जो अपना ये फोर्स है वो एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे। अपन इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड भी ले रहे हैं, बैकवर्ड भी ले रहे हैं। तो ये फंडामेंटल अलग अलग डायरेक्शन पे जहां बात की जाती है तो अपन बोल सकते हैं कि जो अपना फोर्स है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी को बताता है, एक सदिश राशि को बताता है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो निकल के कितनी आएगी? अपन पता है डायमेंशन एम, एल और टी में लेते हैं। तो मास कितना है यहाँ पे? 1, तो m की पावर 1। लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ भी 1 है, तो l की पावर कितनी? 1। इसी तरह टाइम कितना है? अब टाइम अपॉन में 2 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। ये क्या कहलाता है अपना? ये कहलाता है नॉर्मल फोर्स की डायमेंशन। और अगर इसको अपन पूरा अच्छे से देखें तो अपना क्या निकल के आया? किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, वो क्या कहलाता है? अपना फोर्स के नाम से जाना जाता है। अपन आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अपन एक चीज देखने को मिलेगी जो 9th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है और जो कई बार कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है कि क्या होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई हो, या क्या होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से अलग अलग फोर्स अप्लाई हो। तो आप एक एग्जांपल याद रखिएगा जिसे अपन बोलते हैं सिमेट्री एंड एसिमेट्री फोर्स, सममित तथा असममित फोर्स। तो यहाँ पे अपने पास एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। कोई दो चेयर है, दो पर्टिकुलर चेयर अपन ने ले रखी है। इनके ऊपर मैंने क्या रखा? कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या करता हूं बेटा? अपन यहाँ पे एक चेयर के ऊपर तो क्या करते हैं? इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे इस तरफ तो दोनों का मास सेम है, इसका भी मास m है, इसका भी क्या है अपने पास? m ही है। अपन क्या करते हैं? इस जो अपना मास है इधर यहाँ पे अपन 5 kg फोर्स लगाते हैं या 5 kg अपन इसके कोई वेट लगा देते हैं। इसी तरह इधर भी अपन क्या करते हैं? 5 kg कोई वेट लगा देते हैं। तो दोनों तरफ से इसको इक्वल वैल्यू में क्या किया जा रहा है? इसको खींचा जा रहा है। तो क्या ये अपना ऑब्जेक्ट कहीं तरफ मूव करेगा? ये ऑब्जेक्ट अपना कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। यानी ये फोर्स कहलाता है अपना सिमेट्री फोर्स अर्थात सममित बल। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर दोनों डायरेक्शन से इक्वल रूप से फोर्स लग रहा है उस ड्यूरेशन में वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, यानी जो जहां है वहीं का वहीं रहेगा।
ये फोर्स अपना क्या कहलाता है, सिमेट्री अर्थात सममित फोर्स। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा बदल दे, एक तरफ तो अपन क्या कर देते हैं 6 केजी फोर्स 6 केजी वेट लगा देते हैं, एक तरफ अपन क्या करते हैं केवल 5 केजी वेट ही रखते हैं। तो जिस डायरेक्शन में अपने वेट ज्यादा लगा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट उधर की तरफ ही क्या करेगा, मूव करेगा। जहां अपना ऑब्जेक्ट लगा है वहीं क्या करेगा, ज्यादा वेट है वहीं पे अपना ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। इसको अपन बोलते हैं इसिमेट्री या असममित बल। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। सिमेट्री एंड एसिमेट्री फोर्स अर्थात सममित तथा असममित बल। अपन आगे बढ़ते हैं, अपने इसी फोर्स को अपन काफी हद तक मॉडिफाई आगे करते हुए बढ़ते चलेंगे कि जैसे अपन ने अभी तो नॉर्मल फोर्स पढ़ा है कि जब बात की अपन ने कि फोर्स की तो होता क्या निकल के आया, किसी चीज को पुश करना, धक्का देना या अपने या किसी को खींचना, वो क्या कहलाता है, अपना फोर्स कहलाता है। अब फोर्स के अलग अलग टाइप्स निकल के आते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या इसे क्या बोलते हैं अपन हिंदी में अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये आप देखें कि आप ये जो अपन पढ़ लिए, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, अपन अपने 9th क्लास से छोटी छोटी क्लासों से ऊपर की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। और कंपटीशन एग्जाम की अगर देखें जहां अपन IAS IARS वगैरह इन सब में जहां जहां साइंस आती है वहां आप लोग देखोगे ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आपसे कई बच्चे इन्हीं पे अटक जाते हैं। तो उन चीजों को आप कोशिश करेंगे कि अपन जितना इजीली सोल्व कर सके अपन सोल्व करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपन ले लेते हैं, दोनों के बीच कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों के बीच कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is known as gravitational force। दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे अब ये जो फोर्स है वो डिपेंडेंसी किस पे चली जाती है कि ये तो समझ गए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, कोई दो मेजर पार्टिकल है, बड़े कण है, उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो गया, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको सर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं हमें, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये डिपेंडेंसी है, ये जो फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक अपनी चीज दी गई है, वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यानी ये जो नियम है ये आपको जो अपना लिखेंगे ये पूरा प्रॉपर ब्रह्मांड में हर एक चीज पे अप्लाई होगा। क्या है, अच्छे से सुनना। माना कोई दो ऑब्जेक्ट है, लेट कंसिडर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक का मास है m1, एक का मास है क्या, m2। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ओके, दोनों एक डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो लगने वाला फोर्स किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, मेरे को एक चीज बताएं। अपन दो एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक तो क्या है कि जैसे दो स्टूडेंट बैठे हैं, कोई दो नॉर्मल स्टूडेंट है, वो दोनों के दोनों बैठे हैं, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अलग फोर्स होगा, उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। लेकिन अगर वही फोर्स में इस तरह ले, एक वही बच्चा उनमें से लिया और एक मैं अपने आप को कंपेयर करूं, तो वहां पर आप देखोगे कि मेरे में और जो स्टूडेंट है उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह क्या है कि जो दोनों जो अपने बच्चे लिए थे दोनों का वेट क्या है, दोनों का वेट इक्वल है, अप्रोक्सीमेट वो क्या, और दोनों के दोनों वेट क्या हो गया, नॉर्मल से डिपेंडेंसी हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने एक बच्चे को हटाया और उसकी जगह मैं गया तो मेरा मास क्या है, ज्यादा है। जब मेरा मास ज्यादा है तो मेरे द्वारा लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अपना ग्रेविटेशन का फर्स्ट एक लॉ निकल के आता है, वो क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of masses। यानी जो अपना फोर्स है वो दोनों मास के मल्टीपल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, m1 m2। एंड अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट पास पास में रखे हुए, दो मैग्नेट पास पास में रखे, दो चुंबक पास पास में रखी हुई है, तो उनके बीच फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन जब दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड फोर्स
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्या हो गया, f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, f प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा 1/r स्क्वायर। अब इसको, इस इक्वेशन को और इसको अपन दोनों को सेम लेते हैं। सबसे पहले अपना लॉ पढ़ते हैं अपने, जो अपन ने बोला अपन ने यूनिवर्सल लॉ, वो क्या है, द अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to square of distance which is known as universal law of gravitation। यानी जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो क्या बताता है कि दो कणों के मध्य लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। जब दोनों को अपने इक्वेशन को एक साथ लेके आते हैं अपन, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। जब दोनों को अपन एक साथ लेके आओगे तो आप खुद देखोगे बेटा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन कितना निकल के आएगा r स्क्वायर। और आपको पता है जब अपन प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट क्या आएगा, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर क्या आ गया, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस G को किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे किस नाम से जानते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप आपको ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से समझ में आया होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, कि किस तरह कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा किस पे लगता है, अगर जैसे बात करें अर्थ और मून की, तो यहाँ पे एक मास अर्थ का दूसरा मून का आ जाएगा, अपन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो अपन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले के जरिए क्या किया जाता है, जितने भी अपने प्लेनेट्स अपने स्पेस में जितने भी ग्रह हैं उन सबके बीच में लगने वाले फोर्स को अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इसी के जरिए अपन उनके बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं अगर अपने को उनका फोर्स पता हो तो। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पहला फोर्स अपन ने क्या पढ़ा, वो था अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 पे आते हैं बेटा अपन। नंबर 2 है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी इसे बोलते हैं अपन चुंबकीय बल। अब आप चुंबकीय बल को समझना है तो बेटा आपको मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कोई भी अगर चुंबक ले अपन तो उसके अंदर दो पोल होते हैं, इसे छड़ चुंबक के नाम से जानते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। एक तो होता है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। अगर इसके पास में मैं एक मैग्नेट और ले आऊं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि जब भी बात की जाए कि दो मैग्नेट के बीच में, तो सेम पोल में, जैसे नॉर्थ पोल, अगर यहां पे आप देखो, यहां पे साउथ पोल है, यहां पे क्या है, नॉर्थ पोल है, तो जब दो अपोजिट पोल, दो विपरीत ध्रुवों के बीच में ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन यानी आकर्षण होगा। लेकिन अगर अपन बात करें जब अपन दो सेम पोल साथ में ले आए, जैसे एक N दूसरा S, इधर अभी अपन क्या कर देते हैं, S और N, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों क्या है, साउथ है। तो यहां पर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे क्या लगेगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। यही वजह है कि आपने एक चीज देखी होगी, जब दो चुंबकों को अपन साथ में लेके आते हैं, जब दो मैग्नेट को अपन साथ में लेके आते हैं, तो एक तरफ से तो वो क्या होती है, दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करती है, चिपकती है जाके एक दूसरे से। लेकिन जब दूसरे पोल की तरफ अपन जाते हैं तो एक दूसरे से क्या भागती है, वो दूर भागती है। तो ये अपने पास जब अपन बात करें कि दो मैग्नेट के बीच में या किसी मैग्नेट के, यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ पोल है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो यहां पर भी अट्रैक्शन होगा, यहां पर भी अट्रैक्शन हो ही रहा है, तभी जुड़ा हुआ है ये। तो किसी भी मैग्नेट के दो पोल के बीच में लगने वाला फोर्स, वो फोर्स क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, और आगे जब अपन बढ़ ही रहे हैं तो अपने पास नंबर 3 फोर्स निकल के आता है, वो क्या है, अपना न्यूक्लियर फोर्स। आज के टाइम में अगर देखें अपने, तो जितने भी अपने पास न्यूक्लियर बम्स बनते हैं, न्यूक्लियर बम अपना फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप बात करते हैं नाभिक की, अपने यहाँ पे वर्ड बोल रहे हैं न्यूक्लियर या नाभिक। अपन ऑलरेडी अपन जानते हैं कि एटम जो अपना है वो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं अपन।
जब अपन उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं, और आपको अपन ने देखा था जब एटम की जो अपने उसकी अपन फाउंडेशन लेते हैं, तो एटम अपने पास 3 फंडामेंटल चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या रहता है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट होता रहता है अलग अलग शेल्स के अंदर। लेकिन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा क्या आता है अपना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, वो क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फोर्स। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। नंबर 4 की बात करते हैं अपना, वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युतीय बल। विद्युतीय बल, विद्युतीय बल का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं अपन, विद्युत धारा की बात करते हैं, तो विद्युत धारा के अंदर अपन क्या चीज को डिफाइन करते हैं कि जो चार्ज है, आवेश है या इलेक्ट्रॉन है, वो एक पोल से दूसरे पोल की ओर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो जब कभी भी अपन बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो किसी करंट फ्लो के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होती है, तो वहां पर उन आवेशों के बीच में, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स को अपन किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युतीय फोर्स। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नंबर 5 अपन बात करते हैं, वो है अपना आयनिक फोर्स। क्या बात करते हैं अपन, आयनिक फोर्स या आयनिक बल। आयनिक फोर्स या आयनिक बल की अगर अपन बात करें, क्या हो गया कि जैसे अपने पास क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है कि जैसे अपन बात करते हैं आयनाइजेशन बॉन्ड की अगर बात करें, कि आपने देखा होगा कि जब सोडियम क्लोराइड है, सोल्ट है, जो नमक का फॉर्मूला है अपना NaCl, तो NaCl में क्या फंडामेंटल्स होते हैं, Na+ होता है और दूसरा क्या होता है, Cl-। तो यहाँ पे एक पावर प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में, किसी आयनिक यौगिक में पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन, इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या कहलाता है बेटा, आयनिक फोर्स कहलाता है। ये है अपने जितने भी फंडामेंटल छोटे छोटे अपन जो फोर्स काम में लेते हैं, जो डिवीजन में आते जाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अपने फंडामेंटल फोर्स। और आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा अपन ने आज जो फोर्स टॉपिक पढ़ा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्या काम में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ये तो अपने काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और जब अपन 12th क्लास में अगर कोई बच्चा साइंस लेता है, तो उसके अंदर काम में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे अपन दूसरे फोर्स के, जिसे अपन जानते हैं कूलाम फोर्स के नाम से भी अपन इसको क्या करते हैं, जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, कूलाम फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इस कूलाम फोर्स के बारे में आपको पढ़ना है बेटा, तो ये पूरा डिटेल के अंदर अपना 12th क्लास के चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अगर इसको अपन थोड़ा सा देखें, तो कूलाम फोर्स क्या हो गया, 2 आवेशों के बीच, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। वो क्या होगा, जैसे ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला आया था, वैसा का वैसा इसका आएगा, F∝ Q1Q2। सिमिलरली F∝ 1/r²। जब दोनों को साथ में लिखोगे बेटा, तो यहाँ पे F K कांस्टेंट Q1Q2/r²। ये अपना क्या निकल के आता है, कूलाम फोर्स अपना निकल के आता है। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। और एक चीज ध्यान रहे बेटा, इसी फोर्स से रिलेटेड अपने जो लॉ ऑफ मोशन निकल के आता है, वो सारा का सारा वो भी इन्हीं से रिलेटेड होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। आपको अगर समझ में आया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।